बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए सेहत और जायके से भरपूर बेसन की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। क्या आप ये जानते हैं कि बेसन की रोटी से आपकी दर्जनों बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन इसको बनाने का और इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस रोटी के खाने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये वेट लॉस में भी मदद करती है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। तो आज फिर हम इस हेल्थी रोटी को बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, ताकि मेरी वो बहनें जिनको आटा गूंदना और रोटी बनाना मुश्किल लगता है, वो भी इसको आसानी से बना पाएं। ये रोटी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यकीन माने इस रोटी को सेहत का खजाना कहा जाता है। तो चलिए आइए फिर सेहत और शफा से भरपूर इस हेल्थी रोटी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस बहुत ही मज़ेदार सी हेल्थी बेसन की रोटी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के अनियन लेकर तो उनको रफली ही काट लिया है। एक मैंने लार्ज साइज का टमाटर ले लिया है और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 इंच के करीब मेरे पास ये अदरक का पीस है। 4 लहसुन की कलियां ली थी तो उनके मैंने छोटे ज़रा पीस कर लिए हैं, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब पालक ले ली थी। मैंने बेबी स्पिनिच ली है, देखें छोटे छोटे पत्तों वाली। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में फाइबर होता है। और यहाँ पर मेरे पास है धनिया, ये बस 1 मुट्ठी भर ही हमने ले लेना है। और मैंने धनिया को छोटे पतले स्टेम्स के समेत ही लिया है। 2 मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन लिए हैं। हमारे यहाँ ना ये ऑलवेज सीजन में मिल जाते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन सीजन में हुआ तो आपने जरूर ऐड करना है, क्योंकि ये भी वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और पालक को तो आप सभी जानते ही हैं, ढेरों ढेर फाइबर से ये भरी हुई होती है। विटामिन ए भी बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। खून की कमी को पालक बहुत जल्द दूर कर देती है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और हाँ, यहाँ पर एक मेरे पास दरमियाने से साइज का पोटैटो था, जिसको मैंने पील करके वॉश कर लिया है। ये भी हमने ऐड कर लेना है। लेकिन अगर आप डाइट के लिए ये रोटी बनाएंगे तो फिर आपने पोटैटो को स्किप कर देना, ये नहीं फिर आपने ऐड करना। तो बस अब हमने ये सारी चीजें ना चॉपर में डालकर तो इनको चॉपराइज कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, तो चॉपर के अंदर अब हमने वॉश की हुई पालक ऐड कर लेनी है। मैंने सारी चीजों को पहले से ही वॉश कर लिया था। हरी मिर्चें भी ऐड कर लेंगे, लहसुन भी ऐड करेंगे, अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर लेंगे, धनिया और अनियन भी ऐड कर लेते हैं। पोटैटो को मैंने ना ज़रा काट कर छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और इसी तरह हमने टमाटर के भी ज़रा छोटे टुकड़े करने हैं, ताकि इनको चॉप करने में आसानी रहे। स्प्रिंग अनियन अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया हुआ है, छोटे ज़रा पीस कर लिए हैं, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। तो बस अब हमने सारी चीज़ों को चॉप कर लेना है। तो बस अब हमने सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। ये देखें इस तरह की हो गई हैं। हमने बहुत ज़्यादा इनको फाइन पेस्ट नहीं बनाना। हमारा चॉप करने का मकसद यही था कि ये फिर ना इस तरह दरदरी सी ही रहेंगी। तो बस अब इतना सा ही काम था ये। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया। ग्राइंड की हुई सारी चीज़ें हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लेनी है। सारी चीज़ें जब हम बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन। इसको मैंने छान लिया है। ये हमने 2 कप ले लेने हैं। अब बेसन के अंदर हमने ऐड कर लेना है गंदम का आटा, जो डेली हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने ले लिया आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। गंदम का आटा डालने से ना रोटी के अंदर बाइंडिंग आएगी। और अगर आप डाइट के लिए ये रोटी बनाएंगे तो फिर आपने गंदम के आटे की बजाय बाजरे का आटा या फिर जौ का आटा इस्तेमाल करना है। तो बस अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डालूंगी अजवाइन। ये हमने ले लेनी है 1/4 टीस्पून। और इसको थोड़ा सा हमने हाथों से इस तरह क्रश करके डालना है। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून के करीब मैं हल्दी भी शामिल करूँगी।
हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है साबुत धनिया, ये मैंने ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून। इसको भी हमने इस तरह हाथों से क्रश कर लेना है और क्रश करके हम डालेंगे। सूखे धनिए का टेस्ट जब रोटी में आता है ना तो इतना नाइस लगता है ना। और साथ ही हम 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया भी डालेंगे, इसका अपना ही एक टेस्ट होगा। और अब यहाँ पर मेरे पास है पिसा हुआ अनारदाना, ये भी हमने ले लेना है 1 टीस्पून। अगर आपके पास नॉर्मल अनारदाना है ना, पिसा हुआ ना भी हो, वो थोड़ा सा आपने डाल लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, यानी कि रॉक सॉल्ट। ये हमने ले लेना है टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 टीस्पून। मिर्च मसालों को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। तो बस जी, अब हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। पहले इस तरह जब हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे ना तो हमें पानी डालने का ना अंदाज़ा रहेगा, क्योंकि सारी जो सब्जियां हैं ना इनके अंदर तो वैसे ही कुदरती बहुत ज़्यादा पानी होता है, पालक के अंदर भी, टमाटर के अंदर भी, अनियन के अंदर भी। तो ये भी हमने ख्याल रखना है। बस अब हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और ये देखें थिक सा डो सा बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके ना हम पानी डालेंगे और इसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। हमने ये बेसन की रोटी लिक्विड डो के साथ बनानी है, तो फिर इसलिए हमने ना इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। बातों बातों में मैं एक चीज़ डालना तो भूल ही गई। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, ये हमने 1.5 टीस्पून भर के लेने हैं और इसको भी हमने क्रश करके डालना है, ताकि इसकी जितनी भी खुशबू है ना वो एक्टिवेट हो जाए और हमारी ये बेसन की मज़ेदार सी रोटी बनके तैयार हो। यकीन माने ये रोटी खाने में इतनी आपको अच्छी लगेगी ना कि आप डेली बनाकर खाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेंगे। कितना नाइस दिखने में लग रहा है। यहाँ पर आपने इसकी राइट कंसिस्टेंसी देख लेनी है, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है, इसी तरह का होना चाहिए। देखें इस तरह का। तो बस अब ये रेडी है, तो इसके अब हम रोटियां बनाएंगे। अब इन बेसन की रोटियों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। थोड़ा सा मैं देसी घी तवे पर डाल लूँगी, ब्रश के साथ इसको फैला लेंगे। देसी घी आप डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। अब देखें थोड़ी देर जब रख लेते हैं ना हम लिक्विड को, तो ये इस तरह थोड़ा सा ना मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है, मज़ीद पतला हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप गौर से देख लीजिएगा। जब तवा गर्म हो जाए तो बस फिर आपने ना इस तरह कोई स्पून सेट कर लेना, तो भरकर हमने इसको बेसन के मिक्सचर को डाल लेना है तवे पर। 2 भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा छोटा है स्पून। तो डालने के बाद ना फिर हमने हल्के हाथ के साथ ना इसको घुमाना है और ये जो बेसन का मिक्सचर है ना इसको हमने रोटी की शेप दे लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी ना रखें, फिर टूट जाती है। बस दरमियानी सी हमने रोटी रखनी है बस। तो ये देखें माशाल्लाह गोल सी हमारी बेसन की रोटी बन गई है, वो भी लिक्विड डो के साथ। अभी हमने एक साइड को पहले ना पका लेना है, ज़रा भी इसको टच नहीं करना, नहीं तो रोटी टूट जाएगी। तो बस जब आपको नज़र आए ना कि ऊपर से ये जो बेसन का मिक्सचर है ये ड्राई हो गया है, तो फिर आपने इसको ना हल्का सा इस तरह मूव कर लेना है और इसको इस तरह स्पैचुला के साथ ना टर्न कर लेना है। फ्लेम को बस हमने ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, हल्का सा हम ना ऊपर से इस तरह प्रेस भी करेंगे ताकि रोटी अच्छे तरीके से ना अंदर तक पक जाए। बेसन भी कच्चा है, सब्जियां भी कच्ची हैं, तो हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। रोटी कच्ची रह गई तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम देगी। तो बस अब हमने ना फिर से एक दफ़ा इसको ना पलट लेना है। देखें माशाल्लाह रोटी का कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है। मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, तो हमने ना दोनों साइडों पर लगा लेना है, इस साइड पर भी लगा लेंगे। आप इसको ना बगैर घी के बगैर ऑयल के भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। बस इसको ना 2-3 दफ़ा उलट पलट करते जाएंगे, किनारों से इसको इस तरह प्रेस करते जाएंगे, स्पैचुला के साथ घुमाते भी जाएंगे। लुक देखें ज़रा रोटी की कितनी प्यारी है, खाने में तो इसका टेस्ट कमाल का है। जब दोनों साइडों से ना रोटी अच्छे तरीके से डन हो जाए, पक जाए,
तो बस फिर अब हमने इसको निकाल लेना है। जब हमने स्पून को ऊपर घुमाना है ना रोटी के, तो हमने हल्का हाथ रखना है, ज़्यादा फोर्सली नहीं हमने घुमाना, नहीं तो रोटी में ना फिर होल आ जाता है, टूट जाती है वो। इसी तरह हमने सारी ही रोटियां तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर बेसन की सारी रोटियां हमने बनाकर रेडी कर ली हैं। दिखने में ये इतनी अच्छी लग रही है ना, तो खाने में तो इनका टेस्ट कमाल का है। इस रोटी को शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। गंदम की रोटी से ज़्यादा यकीन माने ये बेसन की रोटी हेल्थी है। इसको बनाना भी आपने देख लिया कितना आसान है, ना बेलने का झंझट किया हमने, लिक्विड डो के साथ ही ये बना ली। और इसको मैं सर्व कर दूंगी जीरे वाले रायते के साथ, और साथ ही ये जो मैंने आपको लास्ट रेसिपी में ग्रीन एप्पल की वेट लॉस स्पेशल चटनी शेयर की थी ना, आपने इस चटनी की रेसिपी को एक बार जरूर चेक करना है। इंशाल्लाह ये आपके बहुत ही फायदे की है। और आप इस रोटी को एक बार बनाकर 2 से 3 दिन भी रखेंगे ना, ये इसी तरह सॉफ्ट रहेगी, ड्राई नहीं होगी। ये बात मैं गारंटी से कह रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी बेसन की रोटी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।